नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विजायाणं नमो लोहे सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय। वसुदेव घर से निकले, बाहर घूम रहे हैं। उनके ऊपर उनको गांव वालों के कहने से समुद्र विजय ने घर में कैद कर दिया। एक तरह से कैद तो नहीं किया, पर कैद ऐसे कैद सजा नहीं दी जाती है। उनको कहा कि तुम घर में ही रहो, तो उनको दासी ने उल्हाना दिया कि कैद किया है, तो वो घर से भाग गए। एक सेवक को लेके गए और दुनिया को ऐसा लगे कि ये अभी जिंदा नहीं है, क्योंकि डेड बॉडी दूसरी जला दी और खुद वहाँ से भाग गए। भागने के बाद में एक गंधर्व सेना से शादी की। एक तो विद्याधर से शादी की, विद्याधर की लड़की से, और फिर गंधर्व सेना से शादी की। उसके पहले भी एक शादी की। इतना होने के बाद में अब गंधर्व सेना के साथ ये घूम रहे हैं, तो एक जुलूस में गए तो एक कन्या दूसरी, उस पर उनको दिल आ गया था, पर गंधर्व सेना उनको कर ले आई। अब एक वृद्ध विद्याधरी, देखो मानो मूर्तिवंती विद्या ही है। देखो किस प्रकार से पुण्य पाप का उदय ज्ञानियों के भी जीवन में आता है, ये बात बताई जा रही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय में घबराना नहीं, अपना कार्य चेतन स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करने का निरंतर प्रयत्न करना, उसी को समझने का प्रयत्न करना, ये बात कहना चाह रहे हैं। सब भावों में समभाव रखने की कोशिश करना, अपने में राग आ रहा है उस राग से भिन्न बनने की कोशिश करना, भेद ज्ञान की कोशिश करना। अब वो जो गंधर्व सेना के साथ घर गए और गंधर्व सेना को फिर उसको शांत किया। अब एक वृद्ध विद्याधरी मानो मूर्तिवंती विद्या ही है, सो वसुदेव के समीप उस नृत्यकारिणी ने पठाई। देखो जो नृत्यकारिणी जहाँ मेले में गए थे, जिसको वसुदेव ने देखकर अंदर में मोह पैदा हुआ, और नृत्यकारिणी को भी हुआ, पर वो बात वहाँ रह गई। तो अब उस नृत्यकारिणी ने एक विद्याधरी को भेजा। सो आई ललाट विषय पुंड का है तिलक जिसके, एकांत विषय महल में आई तिष्ठी, वार्ता सुन मन हरा जाए। सो वृद्धा वसुदेव की आशीर्वाद देकर, देखो मन हर ले, ऐसी वार्ताएं मीठी बोली और वसुदेव को आशीर्वाद दिया। और सम्मुख आवती भई, सम्मुख आई और कहती भई, वसुदेव के पास आई और उनको कह रही है, हे वीर, 63 सलाह के पुरुषों के पुराण, उनका विस्तार तो तुम्हारे चित्त विषय भास रहा ही है। 63 सलाह का पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलदेव और 9 प्रति वासुदेव प्रति नारायण। तो ये इनका तो तुमको मालूम ही है। तथापि कुछ एक विद्याधर संबंधी कथा मैं कहूं, थोड़ी सी विद्याधर संबंधी कहानी कहती हूं। क्या कह रहे हैं? 63 सलाह का पुरुष तो होने हैं, जो भी मालूम है। वसुदेव के पुत्र बलराम और कृष्ण होंगे, और समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ भगवान होंगे। ये बात तो विख्यात हो ही चुकी थी।
तो कह रहे जैसे औषधि नाथ जो चंद्रमा, उसकी किरणों कर स्पर्शी जो वस्तु, उसे क्या अर्ण स्पर्श है, स्पर्श ही। देखो भावार्थ, जो विशेषज्ञ है अर्थात सब जाने, उसके निकट क्या अल्प बुद्धि न कहे। क्या कह रहे हैं, विशेषज्ञ सब कुछ जानते हैं, पर कोई कम बुद्धि वाला भी उनके पास जाए तो अपनी बात तो कहेगा ना, किंतु कहे ये सो मेरी कथा सुनो। भगवान ऋषभदेव ताई जगत की आजीविका वृत्ति और युग की आदि सकल विधि के विधाता सो भरतेश्वर, जो राज्य दे आप मुनि भय। क्या कह रहे हैं, कथा शुरू कर रहे हैं, वो कथा कह रही है वृद्धा। वृद्धा जो आई है वो कथा कहानी कह रही है कि भगवान आदि ने के समय आजीविका की वृत्ति बताई, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प जो बताई, तो भरतेश्वर को राज्य दिया और खुद मुनि हुए। उस समय प्रभु के साथ क्षत्रियों के शिरोमणि उग्र इक्ष्वाकु वंशी, सोमवंशी, उग्रवंशी, भोजवंशी 4000 राजा तप धारते भये। 4000 राजाओं ने तप धारण किया उनके साथ। क्षो सुधा त्रसादी परिसय न सहकर तपो भ्रष्ट भये। आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली तो 4000 राजाओं ने तप की साधना उनके साथ की और वो भूख प्यास सहन न कर सके, सो तप से भ्रष्ट हो गए। मुनिपना उनका छूट गया, क्योंकि देवों ने आकर कहा कि को तुम नग्न दिगंबर दशा धारण करके वृथा आचरण करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे। तो उन्होंने वस्त्र जो पेड़ों के वगैरह जो भी बांध के जिस प्रकार से जीवन यापन करके तब भ्रष्ट हो गए। और उस समय कच्छ के पुत्र नमी विनमी दोनों राज्य के अर्थ प्रभु के पांवों लगे। ये बात कथा आ गई है, ये कहना कह रही है, तब आगे कहना चाह रही है कुछ। तब प्रभु का है शरण जिनके, ऐसे धर्मेंद्र ने उनसे पास आए, इनको विश्वास उपजाए। और दीति और अदिति देवी, इनको भी विश्वास उपजाया। ये दोनों धर्मेंद्र ही की देवी है। और धर्मेंद्र भगवान के बड़े भक्त, सो भगवान के समीप विद्या का भंडार। देखो धर्मेंद्र भगवान के भक्त और भगवान के पास विद्या का भंडार। नमी विनमी को अपनी दोनों देवियां हाथ दिवाते भय। धर्मेंद्र बड़ा पुरुष है। उसकी अदिति नामा देवी 8 गंधर्व सेना विद्या देती भई। और 8 विद्याओं के नाम नमु, मानव, कौशल, गौरिक, मांधार, भूमिमुंड, मूल वीर्य, संकुट। इन 8 विद्याओं को आचार्य आदित्य गंधर्व तथा व्योमचार कहे। ये गंधर्व विद्या कही जाती है, गाने बजाने की क्रिया। यह विद्या तो अदिति ने दीनी, फिर दीति ने दई सो सुनो। माशांग, पांडुक, काल, सुपाक, पर्वत, वंशालय, पार्श्वमूल, वृक्षमूल। सो इन विद्याओं के नाम दैत्य, पनंग और मातंग कहिए। इसका नाम दैत्य विद्या या पनंग विद्या या मातंग कहिए। 16 विद्या सकल विद्याओं में मुख्य। इन विद्याधरों के भेद कहे भय हैं कि एक गंधर्व कहाए, के एक यक्ष कहाए, के एक देव कहिए, के एक कसुर कहाए, के एक राक्षस कहाए, के एक पनंग कहाए, के एक मातंग कहाए इत्यादि अनेक भेद विद्याधरों में पड़े। इन विद्याओं के महात्म्य से फिर और अनेक महाविद्या है। उनके नाम प्रज्ञप्ति, रोहिणी, अंगारिणी, महागिरी, गौरी, सर्व विद्यापकर्षणी, महाश्वेता, मायूरी, हारी, निरावज्ञा सदला, तिरस्कारिणी, छाया, संक्रामिणी, कुष्मांडगण माता, सर्व विद्या विराजित, आर्य कुमंडा देवी, देव देवियों का नमस्कार करने योग्य। फिर अच्युता, आर्यवती, गांधारी, निवृत्ति, दंडाध्यक्ष गणा, दंडभूति शस्त्रकम, भद्रकाली, महाकाली, काली, कालमुखी इत्यादि महाविद्या विद्याधरों के ईश्वर की कही है। फिर एक पर्वा, द्विपर्वा, त्रिपर्वा, सर्वपर्वा, शतपर्वा, सहस्त्र पर्वा, लक्ष पर्वा, उत्पातिनी,
त्रिपातिनी, धारिणी, अंतर्विचारिणी, जलगंती, अग्निगति, ये समस्त विद्याधरों विषय, नाना प्रकार शक्तिकर मंडित, अनेक विद्या, अनेक पर्वतों की निवासनी, नाना प्रकार औषधि की वेता, फिर सर्वार सिद्धा, सर्वार्था, जयंती, मंगला, जया संक्रामिणी, प्रहारिणी, असिज्याधोरणा, विशल्यकारिणी, व्रण संरोहिणी, श्रवणकारिणी, अमृत संजीवनी। ये परम कल्याण की दाता, ये सब विद्याएं बताई। अब ये कौन सी विद्या क्या काम आती है ये यहाँ पर उल्लेख नहीं है। अब जहाँ उल्लेख हो वहाँ से जानना। ये सर्व परम कल्याण की दाता, सर्व मंत्रों कर मंडित, सर्व विद्या बल कर युक्त, सर्व लोक की हित करता, ये सर्व पठित सिद्ध दिव्य औषध धरणीधर ने नमी और विनिमी को दई। धरणीधर का दिया नमी विनिमी को विजयार्थ का राज्य। सो नमी तो दक्षिण श्रेणी विषय राज्य करता भया और विनमी उत्तर श्रेणी का करता भया। वे दोनों मित्र बांधवों कर संयुक्त, सामंतों कर स्तुति करने योग्य, नाना प्रकार के देशों के स्वामी, दोनों योद्धा, दोनों श्रेणी का राज्य करते भये। ये कहाँ कर रहे हैं राज्य? विजयार्थ पर्वत, वहां पर ये विद्याधरों की नगरियां हैं, वहां विद्याधर ही रहते हैं, उनका राजा बनाया नमी विनमी को। सो उन दोनों द्रौपदी ने सब विद्याधरों को औषधि और विद्या बांट दी। सो विद्या का नाम था, उसके नाम विद्याधरों के कुल कहा है। जिनको गोरी विद्या दई वे गोरिक, विद्याधर का नाम। जिनको मन नामा विद्या दई वे मनु कहलाया कहा है। और जिनको गांधारी विद्या दई वे गांधार कहा है। और जिनको मानव विद्या दई वे मानव कहा है। और कौशिक की विद्या वाले कौशिक हुए। जब भूमि तुंडक विद्या से भूमितुंड कहा है, और मूल वीर्य विद्या से मूल वीर्य, और संकुक विद्या से संकुक विद्याधर कहा है, और पांडुकीय विद्या से पांडुकेय, और काल विद्या से काल, और सुपाक विद्या से सुपाक कहा है। और मातंग विद्या से मातंग, और पर्वत विद्या से पार्वतीय, और वंशालय विद्या से वंशालय, और पास मूलक विद्या से पास मूलिक, और वृक्ष मूल विद्या से वृक्ष मूल कहा है। अनुक्रम से विद्याधरों के वंश ठहरे, ये इनके विद्याधरों के वंश कहे अनुक्रम से। ये विद्यार्थ दोनों श्रेणी हैं, उनके 110 नगर हैं। क्या कह रहे हैं? दो श्रेणी उत्तर और दक्षिण में 110। उनमें उत्तर श्रेणी के 60 और दक्षिण श्रेणी के 50। सो उनमें उत्तर श्रेणी के नगरों के नाम कहे हैं। उत्तर श्रेणी में जो नगर है उत्तर की साइड में, एक दक्षिण की साइड में, मतलब एक अपने आर्यखंड की साइड में, एक मल्लेश खंड की साइड में, यूं समझो। तो ये उत्तर श्रेणी मीन्स मल्लेश खंडों की तरफ। अलिकापुर, आदित्यपुर, गगन वल्लभपुर, चंपापुर, गगन मंडनपुर, विजयपुर, वैजयंतपुर, शत्रुंजयपुर, अरिंजयपुर, पद्मालयपुर, केतुमालपुर, रुद्राश्वपुर, धनंजयपुर, वस्तोक्षारपुर, निवापुर, जयंतपुर, अपराजितपुर, वराहपुर, हस्तिनापुर, सिंहपुर, शोकरपुर, हस्तिनायनपुर, पांडुपुर, कौशिकपुर, वीरपुर, गोरिकपुर, मानवपुर, मनुपुर, चंपापुर, कांचनपुर, ईशानपुर, मणिवज्रपुर, जयावपुर, नैमिकपुर, हस्ति विजयपुर, खंडिकापुर, मणिकांचनपुर, अशोकपुर, वेणुपुर, आनंदपुर, नंदनपुर, श्रीकेतनपुर, अग्निज्वालापुर, महाज्वालापुर, माल्यतपुर, नंदीवीपुर, विद्युतप्रभपुर, महेंद्रपुर, विमलपुर, गंधमादनपुर, महापुर, पुष्पमालपुर, मेघमालपुर, शिशुप्रभपुर, चूड़ामणिपुर, पुष्पभूड़पुर, हंसगरपुर, वलाकरपुर, वंशालयपुर, सोमनसपुर इत्यादि 60 पुर है। ये कुल 60 नगर बताए। अब ये 60 नगर राजधानियां और बाकी देश, ऐसा यूं समझ लें। और दक्षिण श्रेणी के 50 नगर, इनके नाम रत्नपुर, आनंदपुर, चक्रवालपुर, अरिंजयपुर, मंडितपुर, बहुकेतस्कटामुखपुर, गंध समृद्ध विष्णु मंदिर, वैजयंतपुर,
गंध सम्राट और शिव मंदिर, ये दो नाम है। वैजयंतपुर, रतपुर, श्रीपुर, रत्न संचयपुर, अषाढ़पुर, मानसपुर, सूर्यपुर, स्वर्णभासपुर, सिद्धहर्दपुर, अंकावर्तपुर, जलावर्तपुर, आवर्तपुर, बृहदग्रहपुर, शंखवज्रपुर, वज्रनाभपुर, मेघकूटपुर, मणिप्रभपुर, कुंजरावर्तपुर, असित पर्वतपुर, सिंधुकक्षपुर, महाकक्षपुर, सुकक्षपुर, चंद्र पर्वतपुर, श्रीकूटपुर, ये श्रीकूट नहीं, श्रीकूटपुर, गौरीकूट, लक्ष्मीकूट, धराधरपुर, कालकेशीपुर, रम्यपुर, पावतेपुर, हिमपुर, किन्नरोंगीपुर, नवस्तिल कपूर, मगदासार नलकपुर, पांशुकुलपुर, दिव्योषधपुर, अर्कमूलपुर, उदय पर्वतपुर, अमृतधारपुर, मातांगपुर, भूमिकुंड कपूर, भूमिकुंडकपुर, इसको ऐसे कूटपुर, जम्बूपुर, शकूपुर, ये 50 दक्षिण श्रेणी में अपनी शोभा कर स्वर्ग नगर समान शोभे। इन नगरों विषय अनेक विधि के विद्याधर है रे, क्या कह रहे। ऋषभ जिनेश्वर के प्रसाद से नागेश्वर ने, और नागेश्वर की देवांगना अदिति अदिति, उन्होंने नमी विनमी को विद्याधरों के ईश्वर किया, विद्याधरों के राजा बनाए। उनमें उत्तर श्रेणी का अधिपति विनमी, उसके बहुत पुत्र भये, सो सभी न्यायवान, विनयवान, यशवान, अनेक विद्या के धारक होते भये। उनके नाम विनमी के संजय, अरिंजय, शत्रुंजय, धनंजय, मणिचूल, हरिश्मश्रु, मेयानीत, प्रभंजन, चूणामणि मणि, शतानीक, सहस्त्रानीक, सर्वजय, वज्रबाहु, महाबाहु, हरिदंत इत्यादि। विनमी के अनेक पुत्र, स्तुति करने योग्य उत्तर श्रेणी के आभूषण भय। भद्रनामा कन्या भई, और सुभद्रा भई, सो सुभद्रा भरत चक्रवर्ती की स्त्री रत्न भई। देखो क्या कह रहे हैं, एक भद्रनामा कन्या उसके विनमी के, सो चक्री भरत चक्रवर्ती की पत्नी हुई। और नमी के कांतिधारी बहुत पुत्र भय, उनके नाम रवि, तनय, सोम, पुरोहित, अंशु, भानु, हरि, जयपुष्टि, विजय, मातंग, वासु इत्यादि अनेक पुत्र भय। और 2 पुत्री भई, कनकश्री और कनक मंजरी। ये नमी और विनमी महापंडित विवेकी पुत्र को राज्य दे मुनि भय। नमी विनमी तो मुनि हो गए। तो ये आदिनाथ भगवान की कथा चल रही है, और अपना अभी कथा नायक नेमिनाथ भगवान होने वाले हैं। नमीनाथ भगवान का तीर्थ चल रहा है, 21वें तीर्थंकर का तीर्थ चल रहा है, और 22वें तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। अपनी कथा उस बीच में चल रही है, पर ये कहानी कहने वाला वहां से शुरू कर रहा है, वो बता रहा है कुछ कहना चाह रहे स्पेशल वो वृद्धा। तो नमी का पुत्र मातंग, उसके अनेक पुत्र भये, उनकी संतान विषय अनेक मोक्ष गए, और अनेक स्वर्गवासी देव भये। अब 21वें तीर्थंकर का समय है, सो इस समय में असित पर्वत नामापुर विषय राजा प्रहस्ती, देखो कौन से 21वें तीर्थंकर का समय है, ये बात ठीक है। असित पर्वत नामापुर, उसमें राजा परस्ती, मातंग वंश रूप आकाश विषय सूर्य समान प्रतापी, उसकी हिरण्यवती नामा रानी विद्याधर कर पूर्ण है। और मेरा पुत्र सिंह दृष्ट, उसके स्त्री नीलांचला, नील कमल समान नेत्र जिसके, उसकी कन्या नीलयंसा उज्जवल है। यश जिसका कुलवंती, कलावंती, गुणवंती, उसके वंश का वर्णन मैं तुम्हारे आगे सब किया है। हे हरिवंश रूप आकाश के हे चंद्र, वह चंद्रमुखी वासुपूज्य स्वामी के चैत्यालय के समीप नृत्य करती थी। उसने तुमको देखा, सो तुम्हारे दर्शन सब जीवों को सुख का कारण भया। देखो अब वो नृत्य कर रही थी, कौन? नीलहंसा, ये नृत्य कर रही थी नीलहंसा, वह कारण भया। वह तुम पर अनुरागिणी भई है, सो तुम्हारे विरह कर अति व्याकुल है। न स्नान करे है, न भोजन करे है, न बोले है, न कुछ चेष्टा करे। काम के बाण कर भेदी जीवे है, सो ही आश्चर्य है। उसकी यह अवस्था देख
कुल के सब व्याकुल भय हैं, उसके माता पिता आदि सब चिंतावान हैं। कन्या के मन में क्या है, ये वार्ता सुन सबों ने कुल विद्या से पूछा। तब विद्या ने सब वार्ता कही। कुल की विद्या जो है उस विद्या से पूछा, उसने सब कहा, तुम्हारा वृत्तांत कहा। तब हम सबों ने निश्चय किया, जो यादवेश्वर के दर्शन कर ये अभिलाषवती हुई है। यदुवंशियों के वसुदेव के दर्शन करके ये उनकी अभिलाषावत हुई है। माते हाथी के समान चाल उसकी, सो कन्या तुम्हारे अभिलाष कर व्यथारूप भई है, सो मैं तुमको लेने आई हूं, मैं उसकी दादी हूं। हे यादव, वह तुम्हारी नियोगिनी है। मतलब तुम्हारे लिए देवों में होता है नियोगिनी, उसके लिए ही उसका जन्म। ऐसा नियोगिनी देव जो 16वें स्वर्ग के देव है, वहाँ देवियाँ नहीं जन्म लेती, तो उन देव यहाँ पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न देवियों उनके नियोग से उत्पन्न हुई को ले जाते हैं। निमित्त ज्ञानी ने यही कही है, इससे चलो उसे शीघ्र पढ़ो। यह वार्ता सुनकर वह चित्त की हरणारी उसकी अनुराग अवस्था और विरह कर अति खेद खिन्न दशा जानकर वहां जाने का वसुदेव अभिलाषी भया। प्रेम तो पहले ही थोड़ा सा था ही, परंतु तत्काल चंपापुरी से निकसना न इच्छता भया। वृद्धा विद्याधरी से वसुदेव कहे, हे माता, मैं अवश्य आऊंगा, इसमें संदेह नहीं। तू जाकर मेरे वचन से कह, उस सुंदरी को धैर्य बंधा। कैसी है वह? सिंह समान है, क्षीण कटी जिसकी, और किंदुरी समान अरुण है अधर जिसके। सो वृद्धा ने वसुदेव के वचन सुनकर यह आशीष दे कहा, हे कुमार, वेग से आओ, मैं जाऊं। सो मनोरथ रूप रथ पर चढ़कर जाए कन्या को धैर्य बंधावती भई। और वसुदेव कुमार नेह रूप जल में स्नान कर गंधर्व सेना सहित एक सेज पर पौड़े थे। सो रात्रि समय भयंकर है दर्शन जिसका, ऐसी वेताल कन्या रूप धर वह हिरण्यवती विद्याधरी आई। उसने कर ग्रह वसुदेव को खींचा। लो, तब वसुदेव जागा, दृढ़ मुष्टि कर उसे कूटता भया, तो भी उसने न छोड़ा। क्या कह रहे? गली के मार्ग हो यदुपति को शमशान भूमि में ले गई। वहां अनेक मातंग जाति की विद्याधरी, उनको वसुदेव देखता भया। तब वह हिरण्यवती हंसी और कहा, मैं हिरण्यवती हूं, वेताल विद्या कर यहाँ तुमको लाई हूं। तू डरे मत, तेरे कार्य की सिद्धि कर तुझे लाई हूं। वह तेरी वल्लभा नीलयंसा तेरी अप्राप्ति से सुख मुख मुरझाए रही है, मलिन हो रही है कांति जिसकी। वह बाला भुजपाशी के बंधन कर तुझे बांधा छाए है। वसुदेव को ऐसा कहकर नीलयंसा से कहती, भाई तेरा वल्लभ आया, तो अपने कर से इसका कर पल्लव स्पर्श। ऐसा कहकर इसे उसका कर ग्रहण कराया। सो अनुराग भरा पति का कर ग्रहण करती भैया। काम के प्रकोप कर प्रस्वेद रूप है अंग जिसका, सो बाला बालम का कर ग्रहण कर आनंद को प्राप्त भई। तन के स्पर्श का सुई सुख सोई भया जल। देखो, तन स्पर्श से सुख। अब दुनिया जगत में इंद्रिय सुख वो सुख नहीं है, ये बात समझाना भी भारी पड़े उस समय, ज्ञानी हो अज्ञानी। उसकर सिंचा हुआ इन दोनों के प्रेम रूपी वृक्ष रोमांच के मिसकर मानो अंकुरे धरता भया। वे दोनों स्नेह कर भीजे हैं चित्त जिनके, सो स्नेह रूप पाणी ग्रहण तो प्रथम ही करते भय, और विवाह रूप भी पाणी ग्रहण होवेगा। नीलहंसा की सखी अनेक विद्याधरी वसुदेव का रूप देख हर्षित भई। नीलहंसा की सहेलियां विद्याधरी दूसरी वसुदेव का रूप देखकर हर्षित हुई। कैसी है विद्याधरी? शरीर की प्रभा, आभूषणों की प्रभा और औषधि की प्रभा, उनके समूह का निवारा है अंधकार का समूह जिनसे। विद्याधरी बिजलियों के समूह की न्यायी चमत्कार करती भई। जब प्रातः समय भया तब वसुदेव की न्यायी सूर्य है, सो अपने कर कहिए किरण, उनके संयोग से पूर्व दिशा रूप जो नीलहंसा वधु, उसके मुख को अपनी प्रभा कर उज्जवल करता भया। भावार्थ, जैसे वसुदेव अपने कर ग्रहण कर नीलहंसा के मुख कमल को विकास रूप करे, वैसे दिनकर अपनी किरणों कर पूर्व दिशा को प्रकाश रूप करता भया। सूर्य का आधा बिंब
उदय भया आरक्त है, वण जिसका सोती सोता भया, मानो पूर्व दिशा रूप तरुणी का अरुण अधर ही है। और जब संपूर्ण उदय भया तब रवि मंडल ऐसा सोता भया, मानो पूर्व दिशा रूप पद्मिनी के मुख मंडल का मंडन कनकमय कानों का कुंडल ही है। जैसे वसुदेव वन विषय उद्योग करे, वैसे ही सूर्य पृथ्वी विषय उद्योग करता भया। सूर्य उग गया, कहने का मतलब ये। पृथ्वी और आकाश विषय शीघ्र ही नेत्रों का अवरोध मिट गया, नेत्रों कर घटपटादि वस्तु दिखने लगी। उस समय वसुदेव की नीलयंसा की दादी हिरण्यवती कहती, भाई हे कुमार, भूमि विषय हिमंत नामा पर्वत है, सो देखो, नाना भांति के वृक्षों के वन कर मंडित है। यहाँ हिमंत पर्वत पर विद्याधर तप कर विद्या साधे। असली वेग का पुत्र अंगारक विद्याधर श्यामा ने युद्ध विषय विद्या रहित किया, उसकी सब विद्या खंडित करी, सो इस गिरी विषय तप करे विद्या साधे। हाँ, सो तुम्हारे दर्शन कर उसकी विद्या सिद्ध होवेगी, सो तुम्हारी इच्छा सो उस पर अनुग्रह की है, सो उसे दर्शन देवो। हाँ, इस भांति हिरण्यवती वसुदेव से आकाश विषय कही, आकाश में उड़ा के ले जा रहे हैं उनको। इनको विद्याधारियों के समूह क्रीड़ा के अर्थ आकाश विषय ले गए थे। हिरण्यवती के ये वचन सुन वसुदेव ने जाना, मेरी स्त्री श्यामा सुख से है, युद्ध विषय बची, मन में प्रसन्न भया। और हिरण्यवती से कहा, अंगारक तो अनिष्ट है, श्यामा का शत्रु है, उसके देखने कर क्या, और यहाँ आकाश में क्रीड़ा कहाँ, वृथा काल क्यों खोवो, यहाँ से चलो, मुझे स्वरूप ससुर के पुर ले चलो। तब हिरण्यवती ने कहा, बहुत भला, चलो, इनको शीघ्र ही त्याग लाकर असित पर्वतपुर के बाह्य मनोहर वन विषय थापे, और अनेक विद्याधरी इनकी रक्षा को रही। नीलहंसापुर के भीतर गई, माता से मिली, अंतपुर विषय वसुदेव की कथा करती भई, और उसके मिलाप की है अभिलाषा जिसके। नीलहंसा का पिता वन विषय वसुदेव पे आया, और वसुदेव संपराया और अद्भुत आभूषण पहराए, रथ में चढ़ाए, सब विद्याधर साथ होए, स्वर्गपुर समान असित पर्वतपुर माँ युद्धपति को लाए। सो सब नगर के लोगों ने और अंतपुर को लोगों ने आदर सहित कुमार देखा, और पवित्र दिन विषय वसुदेव का और नीलहंसा का महामंगल से विधि पूर्वक पाणी ग्रहण भया। कैसे हैं दोनों, पूर्ण है रूप जिनका और पूर्ण है पुण्य जिनका। देखो, सो वसुदेव नीलहंसा सहित असित पर्वतपुर विषय नाना प्रकार के काम भोग सेवता भया। वही रह गया, क्या कहें। एक शादी की, वहां से गए दूसरी शादी की, वहां से गए तीसरी शादी की, वहां से गए अब चौथी शादी की। जैसे रति सहित काम नाना प्रकार क्रीड़ा करे, संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो नीलहंसा के यश को हरे। इस समान कोई स्त्री रूपवती गुणवती सौभाग्यवती नहीं, और कोई पुरुष भूमि गोचरी विद्याधरों में ऐसा नहीं जो अपने गुणों कर वसुदेव का यश जीते। देखो, दोनों तरफ से वसुदेव कामदेव है और कन्या रूपवती, हालांकि नील रंग की, नीले रंग की, वो तो वसुदेव भी नीले रंग के। ऐसा रूपवंत गुणवंत सामंत कोई पुरुष नहीं। सो सब स्त्रियों के मुख नीलहंसा का यश और सब मनुष्यों के मुख कुमार का यश प्रवर्ता। ये दोनों परस्पर प्रेम विषय आसक्त, अत्यंत सुख रस भोगते भय, इनके समस्त सुख का वर्णन कौन कर सके। ये सुख कहा, ये सुख इंद्रिय जनित, बाधा सहित और विनाशिक। देखो, सुख भोगते भय, जहां भी गए, लड़की से शादी की वसुदेव ने, फिर उसके साथ सुख भोगते हुए फिर चले गए, तो क्या हुआ, फिर दूसरी से शादी की, वहां से चले गए, फिर तीसरी से शादी की, वहां से चले गए, अब चौथी से शादी की। यहाँ से क्या होता है, वो आगे अगले सर्ग में 23वें सर्ग से कथा वापस चालू होगी। उस कथा को हम सुनेंगे। और अभी ये तीसरी अरिष्ट नेमी पुराण संग्रह से हरिवंश से जिन सैन्याचार्य करित नीलयसा भवन नील यसा लाभ वर्णनो नामा द्वादश विसंति
सर्ग समाप्त। ये सर्ग समाप्त हुआ। अब आगे अगली कथा हम आगे करेंगे। सब ध्यान से सुने, अपना कल्याण के अर्थ सुने, इनमें से वैराग्य के प्रकरण से वैराग्य धारण करें इसी भावना के साथ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।